वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश नारायण खरे भोपाल से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका माय एफएम पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? कि ब्लड प्रेशर कई समय तक और कई सालों तक बढ़ा रह सकता है, पर उसके कारण क्या होता है, कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते। मतलब पेशेंट को जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, उनका बीपी 180 और 200 भी है, पर उनको ना कुछ महसूस होता है, ना उल्टी होती, ना चक्कर आता, कोई भी सिम्टम नहीं होता। तो 90% लोगों में बीपी बड़े होने के बावजूद कोई सिम्टम नहीं होता। और लॉन्ग टर्म में ये लकवा, हार्ट अटैक, किडनी खराब, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज, रेटिनोपैथी ऐसी कई बीमारियों को प्रेजेंट करता है। मतलब ये आपके अंदर ब्लड प्रेशर है और ये डैमेज भी बहुत बड़ा कर देता है, लेकिन आपको पता नहीं पड़ता, इसलिए साइलेंट किलर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। किन लोगों को सर हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? देखिए, ये वैसे एज के साथ इसका रिस्क बढ़ता जाता है, पर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी फैमिली में भी हाइपरटेंशन है, उनको थोड़ा और ज्यादा रिस्क रहता है। पर इसका कोई मापदंड नहीं है कि किसी एज पे हो, किसी भी इंसान को कभी भी हो सकता है। हम अवेयरनेस जो बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं कि भाई ये किसी को भी हो सकता है। हर इंसान को अपना साल में एक बार ब्लड प्रेशर तो चेक कराना चाहिए। अगर वो नॉर्मल है तो ईयरली चेक कराते रहे, पर वो बढ़ा हुआ है तो उसको फिर रेगुलरली चेकअप और रेगुलर फॉलोअप के साथ ट्रीटमेंट या जो भी मेडिसिन लाइफस्टाइल ले रहे हैं उसके बाद उसको कंट्रोल करना। थैंक यू सो मच डॉक्टर। कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में किस तरह से अपना योगदान देता है? देखिए, जो भी ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, शुगर हो, ये जितनी हमारी आर्टरीज होती है जो सप्लाई करती है हार्ट, या हार्ट में सप्लाई करती है, ब्रेन में या किडनी में या कहीं पे भी आर्टरी सप्लाई करती है, तो उन सब में डिपोजिशन होने लगता है। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के कारण हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर के कारण हो या शुगर के कारण हो, ये सब मिलकर के हार्ट की वास्कुलर जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी रिस्क बढ़ाती है। जैसे कि हार्ट अटैक, लकवा और ये सब, किडनी खराब होना और पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज। इसलिए जब ये एक फैक्टर है तो वो नुकसान ज्यादा करेगा, दो फैक्टर है तो और भी ज्यादा नुकसान करेगा। अब किसी को कोलेस्ट्रॉल, शुगर और साथ में ब्लड प्रेशर हो गया तो तीनों चीजें फैक्टर हो गए तो और भी ज्यादा नुकसान हो गया। तो नुकसान उनको और ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है अगर 2 या 3 फैक्टर सारे उनके रिस्क फैक्टर उनके साथ पेशेंट। क्या खराब नींद की आदतें भी समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती हैं सर? हाँ, जिनको नींद प्रॉपर नहीं आती है उनमें जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है तो कॉर्टिसोल और उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो लंबे समय तक खराब नींद के कारण ये दोनों स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, इसके कारण से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, इससे हार्ट की रिस्क भी बढ़ती है। ऐसे लोगों में ओवर ईटिंग की हैबिट्स भी ज्यादा होती है, ऐसे लोगों का वजन भी बढ़ता है, ऐसे लोगों में कोलेस्ट्रॉल डिरेंजमेंट भी हो सकता है। ये सब सारी रिस्क जो है बढ़ती है, इसलिए प्रॉपर नींद 7-8 घंटे की लेना बहुत जरूरी है। हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? कि ब्लड प्रेशर कई समय तक और कई सालों तक बढ़ा रह सकता है, पर उसके कारण क्या होता है, कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते। मतलब पेशेंट को जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, उनका बीपी 180 और 200 भी है, पर उनको ना कुछ महसूस होता है, ना उल्टी होती, ना चक्कर आता, कोई भी सिम्टम नहीं होता। तो 90% लोगों में बीपी बड़े होने के बावजूद कोई सिम्टम नहीं होता। और लॉन्ग टर्म में ये लकवा, हार्ट अटैक, किडनी खराब, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज, रेटिनोपैथी ऐसी कई बीमारियों को प्रेजेंट करता है। मतलब ये आपके अंदर ब्लड प्रेशर है और ये डैमेज भी बहुत बड़ा कर देता है, लेकिन आपको पता नहीं पड़ता, इसलिए साइलेंट किलर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। किन लोगों को सर हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? देखिए, ये वैसे एज के साथ इसका रिस्क बढ़ता जाता है, पर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी फैमिली में भी हाइपरटेंशन है, उनको थोड़ा और ज्यादा रिस्क रहता है। पर इसका कोई मापदंड नहीं है कि किसी एज पे हो, किसी भी इंसान को कभी भी हो सकता है। हम अवेयरनेस जो बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं कि भाई ये किसी को भी हो सकता है। हर इंसान को अपना साल में एक बार ब्लड प्रेशर तो चेक कराना चाहिए। अगर वो नॉर्मल है तो ईयरली चेक कराते रहे, पर वो बढ़ा हुआ है तो उसको फिर रेगुलरली चेकअप और रेगुलर फॉलोअप के साथ ट्रीटमेंट या जो भी मेडिसिन लाइफस्टाइल ले रहे हैं उसके बाद उसको कंट्रोल करना। थैंक यू सो मच डॉक्टर। कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में किस तरह से अपना योगदान देता है? देखिए, जो भी ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, शुगर हो, ये जितनी हमारी आर्टरीज होती है जो सप्लाई करती है हार्ट, या हार्ट में सप्लाई करती है, ब्रेन में या किडनी में या कहीं पे भी आर्टरी सप्लाई करती है, तो उन सब में डिपोजिशन होने लगता है। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के कारण हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर के कारण हो या शुगर के कारण हो, ये सब मिलकर के हार्ट की वास्कुलर जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी रिस्क बढ़ाती है। जैसे कि हार्ट अटैक, लकवा और ये सब, किडनी खराब होना और पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज। इसलिए जब ये एक फैक्टर है तो वो नुकसान ज्यादा करेगा, दो फैक्टर है तो और भी ज्यादा नुकसान करेगा। अब किसी को कोलेस्ट्रॉल, शुगर और साथ में ब्लड प्रेशर हो गया तो तीनों चीजें फैक्टर हो गए तो और भी ज्यादा नुकसान हो गया। तो नुकसान उनको और ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है अगर 2 या 3 फैक्टर सारे उनके रिस्क फैक्टर उनके साथ पेशेंट। क्या खराब नींद की आदतें भी समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती हैं सर? हाँ, जिनको नींद प्रॉपर नहीं आती है उनमें जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है तो कॉर्टिसोल और उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है।
तो लंबे समय तक खराब नींद के कारण ये दोनों स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। इसके कारण से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, इससे हार्ट की रिस्क भी बढ़ती है। ऐसे लोगों में ओवर ईटिंग की हैबिट्स भी ज्यादा होती है, ऐसे लोगों का वजन भी बढ़ता है, ऐसे लोगों में कोलेस्ट्रॉल डिरेंजमेंट भी हो सकता है। ये सब सारी रिस्क जो है बढ़ती है। ये प्रॉपर नींद 7-8 घंटे की लेना बहुत। इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हर इंसान को एक तो लाइफस्टाइल में चेंजेस करके नमक की मात्रा कम रखनी चाहिए, शक्कर को ना खाना चाहिए और रेगुलरली अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए, भले ही उनको कोई सिम्टम हो ना हो। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की साल में एक बार जांच जरूर करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।